एमएमसी फेज 1 CCPs इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, देखो ये शूटिंग स्टार का ही एक भाई है, आप कह सकते हो। शूटिंग स्टार और ये दोनों एक तरह से सेम ही आप कह सकते हो, बिल्कुल दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। बस कलर का फ़र्क है और ओपनिंग और क्लोजिंग का फ़र्क है, क्योंकि हैमर जो है वो ऊपर क्लोज करता है और जो शूटिंग स्टार है वो नीचे क्लोज करता है। बॉडी शेप फंक्शन दोनों के बिल्कुल सेम है, एक जैसे, जैसे हैमर और हैंगिंग मैन के होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसके हैं। ओके, इन्वर्टेड हैमर बेसिकली आपका कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक ये वो है जो सबसे सुंदर होता है आपका। ठीक है, उसके बाद आता है एक ऐसा जिसकी नीचे की लाइन होती है। उसके बाद आता है थोड़ा सा ऐसे बड़ा, लाइन लंबी उसके ऊपर होती है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपके पास, ये उन कैंडल्स में से है जो दोनों साइड में काम करती है, दल बदलू की तरह। जैसे हैमर होता है ना दल बदलू, ऐसे ये भी होता है, लेकिन इस ये ज़्यादा काम करता है हैमर के मुकाबले। बाकी सारे जो है कैंडल्स के मुकाबले ये ज़्यादा आप कह सकते हो कि काम करता है। अब इसमें क्या है कि इसकी बॉडी सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब है कि इसका जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो सबसे बड़ा है, तो इसमें ज़्यादा ट्रस्ट रहता है लोगों को। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये पावरफुल बियरिश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पावरफुल बियरिश में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं ये वीक नहीं होता, ये पावरफुल बुलिश में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ एक चीज ऐड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि ये पावरफुल बुलिश हो जाता है जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं? क्योंकि इसके साथ एक कॉन्सेप्ट ऐड होता है जिसे हम बोलते हैं कैंडल बॉडी कंडेंस्ड, कंडेंसेशन एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो नया वाला एमएमसी है ना, अल्टीमेट सीरीज वाला, उसमें इसी तरीके से मैंने नए अलग तरीके से समझाया, बहुत अलग चेंज करा है उसमें। उसमें मैंने फाइनेंशियल मार्केट का जंगल बदल दिया बिल्कुल। बैंकिंग सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं उसमें, अलग से ऐड करी, क्योंकि जो 40% बचा है वो उसमें से कुछ इंक्लूड मैंने करा है उसमें। कुछ सीसीपीज अलग से ऐड करी हैं, उनका एक्सप्लेनेशन चेंज करा है, एग्जाम्पल भी डाले हैं, सब चेंज करा है उसमें। तो जैसी वीडियो अपलोड हो जाएंगी आपको दिख जाएंगी। तो अब इसके अंदर क्या है कि ये जैसे कि ये हमारे पास हैमर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल हैमर, नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर। ये नॉर्मल होता है। ठीक है, इसे हम वो बोलते हैं लो विक या लो शेडो इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये हमारा पार्शियल हैमर होता है, पार्शियल इन्वर्टेड हैमर होता है, इसे हम लोग पार्शियल बोलते हैं, ये मेरे अपने नाम है। और इसे हम लोग लो विक पार्शियल हैमर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक ये वाला होता है, क्योंकि ये मार्केट को पिन पॉइंट पे उठा भी देता है, पिन पॉइंट पे गिरा भी देता है। ये पिन पॉइंट रिवर्सल के लिए यूज होता है, मतलब जिसे आप पिनिंग बोल सकते हो। व्हाट इज पिनिंग? पिनिंग का मतलब होता है कि सीधे आने से ही रिवर्स कर देना, बिना नेक्स्ट कैंडल की विक आए भी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कैंडल बनी है ना, ये कैंडल बनते ही नेक्स्ट कैंडल की विक आने का टाइम भी होता है, तो उससे पहले ही मार्केट बहुत तेजी से ऊपर उठ जाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पिनिंग। और फिर मार्केट ऐसे रिवर्स कर जाती है, जैसे ऊपर से नीचे आ रही होती है, ऊपर से और नीचे आ रही होती है। तो यहां तो मान लो रेड कैंडल्स होती हैं, तो रेड कैंडल आते ही यहां पर एकदम से इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, और ये इंडिकेट करता है कि ऊपर से बेरिश प्रेशर है तुम्हारे पास। उसके बावजूद भी मार्केट रिवर्स कर जाती है, किस कंडीशन की वजह से? सीबीसी। और ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है कि यहां पर मार्केट हल्के से प्रेशर को बचा के रखती है। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना, ये पॉइंट ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो यहां पर रेड कैंडल्स आ रही थी। ठीक है, यहां पर रेड कैंडल्स आ रही थी, ध्यान से समझना, ये पॉइंट मजा आ जाएगा सुन के। फिर से एक और रेड कैंडल आती है,
आ गई। इसके बाद एक रेड कैंडल फिर से बनती है, ठीक है, एक रेड कैंडल फिर से बनती है, लेकिन बनने की बजाय ये क्या करती है, ऊपर रिवर्स कर जाती है मान लो। तो एक तरीका है जिसमें ये रिवर्स करके बनती है। मैं चलो पहले ये वाला आपको बताता हूँ, ये वाली कैंडल कैसे बनती है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करती है मार्केट, जैसे ओपन हुई, ठीक है, ओपन होते ही पहले ऊपर भाग जाती है, ऐसे करके ऊपर भाग जाती है, और ऊपर भागने के बाद ही ये कैंडल क्या करती है, ऊपर से इसके पास प्रेशर पड़ता है बियरिश, बियरिश प्रेशर पड़ते ही ऊपर की बॉडी विक में कन्वर्ट हो जाती है और इसकी बॉडी आधी से भी कम छूटती है। ऐसे में फिर भी ये अपना ग्रीन वॉल्यूम यानी कि बाइंग वॉल्यूम सस्टेन करके रखती है, इतना प्रेशर बचता है इसके पास। एंड देन जैसे इसका प्रेशर बढ़ता है, अगली कैंडल में एकदम से बूस्ट मारती है और सारा प्रेशर रिटर्न हो जाता है, अपने ही हाई को तोड़ देती है, और ऐसे में क्रिएट होता है एक पॉजिटिव एनगल्फिंग पैटर्न का आगाज। इस दोनों पैटर्न को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एनगल्फिंग। व्हेन इन्वर्टेड हैमर इज कन्वर्टेड और मे बी एडेड विद ए ग्रीन मारूबोजू क्रिएट्स ए पॉजिटिव एनगल्फिंग, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इसे बोलते हैं हम लोग, क्योंकि एनगल्फिंग कर देती है। सेम हैमर के साथ होता है, हैमर भी ऐसे ही होता है, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये खुद को ही आगे से ब्रेक करके चली जाएगा ऊपर की साइड, ठीक है। अब इसका ऐसा नहीं है कि हर जगह देखेंगे तो काम कर जाएगा, लोकेशन मैटर, ठीक है, लोकेशन मैटर, लोकेशन मैटर वाई, क्योंकि किसी रिवर्सल रिटेस्टिंग एरिया पे, ठीक है, रिवर्सल रिटेस्टिंग एरिया पे, किसी सपोर्ट एरिया पे, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक, एफ वी जी, आई एफ सी, किसी भी ऐसे एरियाज पे अगर बनती है तब इसको देखते हैं। ऐसा नहीं है अपने मन चाहे कहीं भी उठा के देख लिया बन गई, ठीक है। तो ये हैमर के साथ होता है, इन्वर्टेड हैमर के साथ होता है, बेसिकली इस तरीके से जो आपकी कैंडल काम करती है। तो ये की लेवल्स पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है इन्वर्टेड हैमर का, कि जैसे कि अगर ये कैंडल जैसे नॉर्मली कहीं भी बन जाती है, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, जस्ट लाइक ऊपर की साइड ग्रीन कैंडल बनती है और ऊपर जा रही है, ऊपर जाते जाते एकदम से मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ गया मान लो, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट रिवर्स कर सकती है, ठीक है, मार्केट रिवर्स कर सकती है, अपने आप को रिवर्सल ला सकती है। अगर ये की लेवल नहीं है, अगर ये की लेवल नहीं है तो ये क्या करेगी, इतने ही एरिया को फिल करके रिवर्स कर देगी रेड कैंडल के साथ, इतने एरिया को रिवर्स करके फिल करके रेड कैंडल बना देगी, और फिर इतना सा एरिया बच जाएगा इसका गैपिज्म, गैप बच जाएगा एक, गैप बनाते ही नीचे बेच एंगल्फिंग बनाएगी, मार्केट नीचे आना शुरू कर देगी। पहले तो नीचे लाना शुरू अच्छे से पकड़ेगा सारे सेलर को, और फिर एकदम से दोबारा से मार्केट रिवर्स करेगी और फिर बहुत तेजी से तोड़ के ऊपर भाग जाएगी, यहां बनेगी आईएफसी कैंडल। ज्यादातर केसेस में ये होता है, समझ आया। सो इन्वर्टेड हैमर बड़ा ही कमाल का पैटर्न है मेरे हिसाब से, और इसमें ज्यादातर जो है हम यूज करते हैं इसको एक और पैटर्न के साथ। ये कब अच्छी तरीके से काम करते हैं, जब इसको बॉटम पे देखते हैं, सॉरी बॉटम पे तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे यूज कर रहे हैं, इसको टॉप पे अगर ये बनती है तो कैसे काम करती है। टॉप पे काम करने के लिए इसको एक साथी की जरूरत होती है। मैंने क्या बोला, मैंने शुरू में बोला कि ये हमारी डुअल डायरेक्शनल की तरह काम करती है। ये जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, जब इसकी बॉडी बढ़ जाती है तो थोड़ी पावरफुल हो जाती है बेरिश में, जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये थोड़ी पावरफुल हो जाती है बुलिश में। तो नीचे की साइड जितनी पतली बॉडी वाली कैंडल होगी, उसकी विक हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी विक ऊपर की लंबी होगी तो ये उतनी ज्यादा पावरफुल होगी बुलिश साइड में, क्योंकि ये लिक्विडिटी एब्जॉर्व करके बैठी है तो एकदम से स्वैप करने की कोशिश करेगी, ठीक है, स्वैप करने की कोशिश करेगी, लिक्विडिटी स्वैपिंग करेगी, वॉल्यूम मांगेगी। अब यहां पर इसे कैंडल चाहिए जिसे हम लोग बोलते हैं रेड मारूबोजू, इसे एक रेड मारूबोजू की जरूरत है। तो इनमें से कोई भी एक कैंडल अपने आप को बियरिश तभी बना पाएगी, ठीक है, अपने आप को बेरिश तभी बना पाएगी ज्यादातर केसेस में। पावरफुल बेरिश की बात करेंगे हम लोग, वीक बेरिश की बात नहीं करेंगे, जब ये किसी के साथ अटैच होगी। और ऐसे में रेड मारूबोजू सबसे बेस्ट कैंडल होती है जो इसके साथ मिलके बहुत अच्छा बेरिश एनगल्फिंग बनाती है, ठीक है। जस्ट लाइक टॉप आ गया है हमारे पास रिवर्सल एरिया और मार्केट ने यहां पर इन्वर्टेड हैमर बना दिया। देखो अभी मैं सिर्फ आपको कैंडल साइकोलॉजी बता रहा हूं, इसमें आफ्टर इफेक्ट,
रिपीटिंग ऑफ कैंडल, कैंडल एवोल्यूशन, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने अभी ऐड नहीं करे, इन्फीरियर सुपीरियर कैंडल ऐड नहीं करा, सिंपल आपको बस कैंडल की साइकोलॉजी बता रहा हूँ कैसे वो काम करती है। एंड देन इसके बाद हमें एक बड़ी सी रेड कैंडल दिखती है जो इसकी बॉडी से 3 गुना ज़्यादा बड़ी होती है करीब करीब, और फिर बाद में मार्केट में एक बेरिश एनगल्फिंग बनाती है। दैट इज कॉल्ड ए बेस्ट बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू मार्केट्स रिवर्सल, बेस्ट लाइक दिस। और ये आपके की लेवल पे होनी चाहिए, कोई भी जो आपका की लेवल है वो आता है, ठीक है, समझ आया? ये तो बस एक कैंडल की कहानी है, ऐसी बहुत कैंडल है, ठीक है। ऐसे ही आपकी शूटिंग स्टार है, वो थोड़ा सा अलग है उसका काम, ऐसा ही आपका फिर हर कैंडल के काम करने का तरीका तो अलग ही है। इसके साथ और भी चीजें रुक जाती हैं, जैसे जुड़ जाती हैं, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट का बनना, जैसे कि रिपीटेशन ऑफ कैंडल का बनना। क्या कैंडल फेल कर करके बन रही है तो शायद वो आगे फेल ही करती रहेगी, उसका नेचर फेलियर है, चाहे वो कितनी ही पावरफुल क्यों ना आ जाए। क्या कैंडल काम कर करके ऊपर उठ रही है तो उसका मतलब है काम करेगी चाहे वो कैसी ही आ जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इनके साथ ऐड होती हैं, कैंडल्स के बिहेवियर, उनकी लोकेशन, उनका एंगल, उनका ट्रेंड, उनका सीसीपी किस जगह बना हुआ है, कितनी बार काम करा है, वो सारी चीजें ट्रेंड के अंदर होती हैं, तभी हम ट्रेंड के साथ चल सकते हैं, वरना हम किसी भी एक कैंडल को पकड़ेंगे और वो फेल हो जाएगी। समझ आया? अभी अगर आप नेचर देखोगे इन्वर्टेड हैमर का, मैंने आपको जो बताया था वो क्या कर रहा है, वो बार बार फेल हो रहा है, तो सुंदर से सुंदर अच्छे से अच्छा इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर आ, लेकिन वो काम नहीं कर रहा क्योंकि उसका कैरेक्टर ही है फेल होना। आप यहाँ देखो जितने भी इन्वर्टेड हैमर बने हुए हैं वो सारे फेल हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे फेल हो रहे हैं, अभी रीजन आपको दिखा दूंगा, वो सारे फेल हो रहे हैं, ठीक है। कितने सुंदर सुंदर बने हुए देखो, वो सारे फेल हो रहे हैं सब। ये भी आपका इन्वर्टेड हैमर है, कंबाइन कर दोगे आपको दिख जाएगा लाइक दिस, ठीक है। वो सारे के सारे फेल हो रहे हैं, देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका नेचर ही अभी मार्केट में फेलियर वाला है, या इसे हम लोग एवोल्यूशन ऑफ कैंडल कहते हैं, ठीक है।